हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन नॉलेज टीवी पर। तो आज हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं एक नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें मेरा साथ दें। मैं इस जर्नी के माध्यम से पूरे आधुनिक भारत इतिहास को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। और आप जो भी आगामी एग्ज़ाम परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पूछे जाते हैं, उस परीक्षा के लिए आपको ये काफ़ी लाभदायक होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आइए देखते हैं। बाकी देखिए क्लास आपको कैसा लगे नहीं लगे इसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक क्या है? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आपको दिख रहा है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन सबसे पहले हुआ, देखिए ये रहा आपका भारत अपना, ये आपका अपना भारत रहा। और ये हुआ यूरोप। तो देखिए, और बीच में एक हुआ करता था कुस्तुनतुनिया देश, कुस्तुनतुनिया मान लीजिए, एशिया माइनर मान लीजिए। तो यहाँ से होकर यूरोपीय व्यापारी जो भारत में व्यापार करने आते थे वो यहीं से होकर आते थे, इस रास्ते से होकर आते थे। यानी भारत में मध्यकाल यानी उससे पूर्व से भी बहुत पहले से भारत में यूरोप के साथ व्यापार होता आ रहा है। भारत में बहुत सारे व्यापारी बाहर से आया करते थे व्यापार करने के लिए। लेकिन एक समय ऐसा आया 1453 ईस्वी में एशिया माइनर पर अरबों का आक्रमण हो गया। किसका? अरबी मुल्क के व्यापारियों का आक्रमण हो गया और उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। तो जब अरबी मुल्क के व्यापारियों ने इस पर कब्जा कर लिया तो वो लोग जो भी व्यापारी इस रास्ते से होकर के और व्यापार करने के लिए आते थे उनसे कर लिया करते थे, पैसे लिया करते थे, जिस कारण ये लोग इस रास्ते से व्यापार करना बंद कर दिए। और इस रास्ते को छोड़ के इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम समुद्र की रास्ते से भारत में व्यापार करने पहुँचे, क्योंकि समुद्र की रास्ते से भारत में व्यापार करने पहुँचे। और इसी होड़ में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। समुद्री मार्ग की खोज के लिए भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। तो इस भौगोलिक खोज की शुरुआत में जो था वो दो देश अग्रणी देश के रूप में था। कौन कौन देश था? तो एक था पुर्तगाल और एक था स्पेन। कौन था? एक था पुर्तगाल और दूसरा स्पेन था। पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की रानी इसाबेल थी। स्पेन की रानी इसाबेल और हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल के राजा के नेतृत्व में ये दोनों देश अपने भौगोलिक खोज की शुरुआत में निकले। और दोस्तों पहले एक और क्वेश्चन जान लीजिए। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ कि मुगल वंश की स्थापना से पूर्व कौन सी कंपनी मुगल वंश की स्थापना से पूर्व कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत आई थी? तो वो कौन थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मुगल वंश की स्थापना से पूर्व कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत आई? तो वो कौन सी कंपनी थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन कंपनी थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो अब आइए अब आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। ये आपको याद हो गया कि मुगल वंश की स्थापना से पूर्व कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत आई थी? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। एक और क्वेश्चन बनता कि कुस्तुनतुनिया या एशिया माइनर पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? तो 1453 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन कि भारत पहुंचने वाले जलमार्ग की खोज में यानी भौगोलिक खोज में कौन से दो देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई? तो कौन से थे? स्पेन और पुर्तगाल के राजा कौन थे? हेनरी द नेविगेटर। स्पेन की रानी कौन थी? इसाबेल थी। चलिए अब इसके आगे आते हैं।
इसके आगे देखते हैं। अब देखिए, अब इन लोगों ने पुर्तगाल से और स्पेन से भारत आने की कोशिश शुरू हो गई। तो प्रथम व्यक्ति कौन हुआ? प्रथम व्यक्ति हुआ बार्थोलोम्यो डियाज। कौन हुआ? बार्थोलोम्यो डियाज। ये महाराज 1487 ईस्वी में भारत की यात्रा पर निकले, लेकिन ये भारत पहुंच नहीं सके। ये कहाँ पहुंच गए? ये पहुंच गए अफ्रीका। और अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आशा अंतरिप द्वीप भी इसे कहा जाता है। तो ये भारत की जगह कैप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरिप द्वीप की खोज कर डाले। कौन? बार्थोलोम्यो डियाज। कब? 1487 ईस्वी में। कहाँ? अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप की खोज कर डाले, लेकिन ये निकले थे भारत को खोजने के लिए। अब उसके बाद दूसरा यात्री कौन हुआ? इसके बाद दूसरे यात्री हुए हमारे कौन? कोलंबस। और ये जो बार्थोलोम्यो डियाज था ये पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। इसके बाद आए दूसरे यात्री थे ये स्पेन का नाविक था, लेकिन ये मूलतः रहने वाला कहाँ का था? मूलतः रहने वाला था ये इटली का था, लेकिन स्पेन का नाविक था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था कोलंबस जी 1492 में निकले। कब निकले? 1492 में कोलंबस 1492 में निकला। और ये भी भारत तक नहीं पहुंच पाया। ये कहाँ पहुंच गए बेचारे? अमेरिका। कहाँ? अमेरिका पहुंचा। और अमेरिका को इसने क्या कहा? नई दुनिया। तो अमेरिका को नई दुनिया की संज्ञा किसने दी है? तो वो है कोलंबस जी। अमेरिका को नई दुनिया की संज्ञा किसने दी है? कोलंबस। अमेरिका को नई दुनिया की संज्ञा किसने दी? कोलंबस ने। कोलंबस भारत को खोजने कब निकला? 1492 ईस्वी में कोलंबस निकला, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका को नई दुनिया की संज्ञा दी। और यहाँ के लोगों को इन्हें क्या कहा? रेड इंडियन, क्योंकि ये तो इंडिया खोज करने निकला था, लेकिन पहुंचा अमेरिका, तो इसलिए इसे यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। क्या कहा? रेड इंडियन कहा। वैसे ये जो कोलंबस जी थे ये अमेरिका पहुंचे थे। और एक और क्वेश्चन है कि अमेरिका पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन हुआ? अमेरिका पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन हुआ? अमेरिका पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? तो वो था अमेरिगो वेस्पुस्सी। और इसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। ठीक है। अब आइए, अब इन लोगों के बाद अब आया दौर 1498 का, जब पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर का राजदूत बनकर वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के लिए निकले। 3 जहाज था, राफेल, गैब्रियल और बोरियो। 3 जहाज से वास्को डी गामा 3 जहाज के साथ वास्को डी गामा भारत के लिए निकला। 3 भारत के लिए निकला और भारत आके कब पहुंचा? ये 1498 में। कब? 17 मई 1498 में केरल
कालीकट बंदरगाह पर, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा 1498 ईस्वी में। 17 मई 1498 ईस्वी में गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल माजिद, इसी के सहायता से, अब्दुल माजिद या अब्दुल मुनीद की सहायता से, अब्दुल माजिद या अब्दुल मुजीद की सहायता से गुजरात के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और पहुंचते इनका स्वागत कौन किया? जैमोरिन, जो कि केरल के राजा की उपाधि थी उस समय। जैसे राजा कहा जाता ना, सम्राट, बादशाह, वैसे ही राजा को जैमोरिन कहा जाता था। तो जैमोरिन ने इनकी स्वागत की। ठीक है। तो अब 14 मई 1498 को जो भारत आया, इसके संदर्भ में क्या कहा जाएगा कि भारत की खोज नहीं, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? तो वो है आपको वास्को डी गामा। समुद्री मार्ग की खोज की है वास्को डी गामा, या मसाला मार्ग की खोज, या भारत के लिए मसाला मार्ग कह लो, मसाला मार्ग की खोज कह लो आप। मसाला मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। भारत के लिए मसाला मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। कब? 1498 में। कब? 1498 में। ठीक है। इसके बाद अब मसाला मार्ग पर दूसरा यात्री कौन हुआ? दूसरा यात्री हुआ अल्बेज कैब्राल। अल्बेज कैब्राल 1500 ईस्वी में यह भारत आया। और भारत में ये व्यापारिक आधारशिला रखने के उद्देश्य से आया। और 1500 ईस्वी में इसने आपका कहाँ 1500 ईस्वी में इसने व्यापारिक आधारशिला रखने की उद्देश्य से आया और व्यापारिक शिला आधार रखने की प्रयास भी किया, लेकिन ये रहा असफल। 1500 ईस्वी में इसने कैब्राल 1500 ईस्वी में आया था और 1503, 1505 तो 1500 ईस्वी में कालीकट में अल्बेज कैब्राल ने 1500 ईस्वी में कालीकट में क्या किया था? 1500 ईस्वी में कालीकट में अल्बेज कैब्राल ने कारखाना खोलने की कोशिश की। कैब्राल 1500 ईस्वी में व्यापारिक उद्देश्य को लेकर ही आया और आते ही 1500 ईस्वी में कालीकट में व्यापारिक कारखाना खोलने की कोशिश की, लेकिन वो रहा असफल। और प्रथम तो ये 1500 कालीकट का कारखाना असफल हो गया और पुर्तगालियों द्वारा प्रथम सफलतम कारखाना 1503 ईस्वी में कहाँ खोला गया? कोचीन में। और दूसरा कारखाना 1505 ईस्वी में कहाँ खोला गया? मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना खोला गया मसूलीपट्टनम में, जो कि दूसरा सफलतम कारखाना रहा। तो प्रथम सफलतम कारखाना यूरोपीय द्वारा 1503 ईस्वी में केरल के कोचीन में खोला गया। वहीं दूसरा कारखाना 1505 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला गया। अब इसके बाद जो है आपके जब वास्को डी गामा जब भारत से वापस जा रहा था तो इन्होंने कुछ मसाला खरीदा भारत से, और जब उसे यूरोपीय बाज़ार में ले गया तो उसे 60 गुना मुनाफा हुआ प्राप्त। 60 गुना मुनाफा उसे प्राप्त हुआ। जब 60 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ तो यूरोपियों ने यह मूड बना लिया कि अब भारत के साथ हमें व्यापार करना ही करना है। तो इस उद्देश्य से यूरोपीय लोग भारत चले व्यापार करने को लेकर के। तो आइए अब इसके आगे अगले क्लास में देखते हैं, और तब तक के लिए आप लोग मतलब एक और क्लास लगेगा 20 मिनट या 25 मिनट का क्लास होगा, जिसमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आगे आएगा फिर डच, फिर आएगा अंग्रेज आएंगे, फिर डेनिश आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन अगले क्लास में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर देंगे क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इससे आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए
जय हिंद दोस्तों, तैयारी करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। क्या नाम, चैनल को सब्सक्राइब किस चैनल को करना, देखो सब्सक्राइब कीजिए, रमन नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तब तक ले जय हिंद, तब तक मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं।